कुमारी क्षेत्र के किसानों ने जनहित के मुद्दों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका समाचार। मैं हूं आपके साथ मुस्कान, संवाददाता चंदन सिंह लोधी के साथ। कुमारी क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को जनहित के मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने आज जोरदार नारे लगाते हुए और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को इस प्रकार किया है। आदिवासियों को मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन व पट्टा दिए थे। उस जमीन को इमलिया कुलुवा गांव के दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। कब्जा हटवाया जाए, जमीन को पुनः आदिवासियों को दिया जाए। कुमारी में किसानों के लिए डबल लॉक दिया जाए। कुमारी क्षेत्र के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आजादी के बाद से चीलघाट, टपरिया, पडरी, घुघरा, मगरा आदि गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र में पे पानी, बिजली, स्कूल, बिल्डिंग जर्जर दयनीय स्थिति है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार जोरों पर है। इन समस्याओं को लेकर दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दमोह कलेक्टर को 15 दिन समय दिया गया है। अब देखना होगा कि इस विषय को लेकर दमोह कलेक्टर इस समस्या को निराकरण करते हैं या नहीं। कुमारी क्षेत्र ग्रामीणों ने दमोह कलेक्टर को 15 दिन का समय दिया है। कार्यवाही नहीं हुई तो ग्रामीणों का कहना है कि अब की बार चक्का जाम करेंगे। ऐसी अपडेट के लिए बने रहें नो फिकर के साथ। धन्यवाद। बाप दादाओं में से गौचर के लिए वो काम दादा थे जैन समाज के, उनको दान पात्र दिया था समाज के लिए, गौचर के लिए। लेकिन वो उनका स्वर्गवास हो गया होगा, फिर उनके बच्चे ने किसी को बेच दिए। लेकिन हमें उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलना चाहते, यही बोलना चाहते कि आप लोग उस जमीन को छोड़ें और वापस करें। वहाँ से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो बस, हम बोलेंगे, रुक जाओ। हमारी क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उनमें तो हर गांव में समस्या है। उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और मुख्य आदिवासी भाइयों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, दबंगा द्वारा कब्जे हो रहे हैं, उसको हटवाया जाए। उस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर, लेकिन कलेक्टर महोदय जी तो नहीं मिले। कौन मिला आपको? वो महोदय अपर कलेक्टर सर हमने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है, रिसीविंग दी है, वो 15 दिन के अंदर कार्रवाई करें। और ये जो देश है ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हिसाब से चलेगा, ना कि इन दबंगों के हिसाब से। बाबा साहेब अम्बेडकर जय हो। जय। मेरा नाम दीनदयाल पटेल है। मैं विधानसभा हटा के ग्राम चकरदा का रहने वाला हूं। जैसे कि आज दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचा हूं, यहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमारी, जो कि अपने आप में जाना माना क्षेत्र है, वहाँ के आज हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई लोग, युवा साथी, माताएं, बहनें यहाँ पहुँची हैं। मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपको कि आज हमें एसडीएम साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ आदिवासियों को इसलिए जाना पड़ता है कि साहब हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। साहब आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचा है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हमारे बच्चे शिक्षा के लिए परेशान हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हम अपने घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान चीख चीख के बोलता है कि जल, जंगल, जमीन पे अगर सबसे पहले अधिकार है तो वो हमारे आदिवासी भाइयों का अधिकार है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसका सबसे पहला अधिकार है वो व्यक्ति पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आवेदन दे रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है। मैं चेताना चाहता हूं माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज जाए तो प्रदेश के मुखिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आप जो जनता के साथ और खासकर आदिवासी भाइयों के साथ ये जो छलावा कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, समस्त लोगों से, कि हमारे अधिकार को जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन्हें गद्दी से उतारने का काम करना पड़ेगा। ये आवेदन का काम निरंतर चल रहा है। इनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा हुए। आज हम पूरी दमदारी से अपनी बात आपके माध्यम से रख पा रहे हैं। लगातार आपके लिए प्रयास हो रहा है। सब लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ और ये हमारा आखिरी दम तक प्रयास है कि जब तक हम मनवा नहीं लेंगे, हमारे सचिन शुक्ला जी, हमारे देवकी नंदन भैया, वो तमाम वो साथी जो आज इनकी महेंद्र भैया, हमारे नीलेश लम्बादार, तमाम वो साथी आज इनके हक अधिकार के लिए पहुँचे। समस्त साथियों का धन्यवाद।